मंदसौर में 26 जून 2018 को 7 साल की बच्ची से लड्डू का लालच देकर 2 दरिंदों ने गैंगरेप किया था। दोनों दरिंदों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। तत्काल सीएम शिवराज ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर पीड़िता को बेटी माना था। पीड़िता और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च सरकार की ओर से देने का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी पिछले साल प्रबंधन ने पीड़िता का रिजल्ट रोक दिया। तब पूर्व सीएम शिवराज के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा था। अब इंदौर के ही स्कूल ने उसी के पिता को 14 लाख रुपए से ज्यादा बकाया का नोटिस भेजा है। बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने 2018 से 2023-24 शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, डीजल गैस समेत कई खर्च शामिल किए हैं। पीड़िता 6वीं क्लास में है, जबकि उसकी बड़ी बहन 11वीं में है। स्कूल ने इसकी कॉपी इंदौर कलेक्टर डीओ को भी भेजी है। स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि पीड़िता और उसकी बहन को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक बार कुछ राशि रेड क्रॉस से दी गई थी, इसके बाद से लगातार बकाया है। पेरेंट्स को सूचना पत्र दिया है। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट कर सीएम मोहन यादव से कार्रवाई की मांग की। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि पढ़ाई का जिम्मा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने लिया था। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से इस बारे में मांग की जाए, जिससे बेटी को शिक्षा मिल सके और पीड़िता का नाम न उछाला जाए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भुगतान होना चाहिए और जो अफसर लापरवाही कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी पीड़िता का नाम और पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंदौर के स्कूल ने ये बड़ी गलती कर दी है। ये आपत्तिजनक है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बच्चियों का नाम लिखा है। वहीं पूर्व विधायक ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने को कहा, जिससे इस तरह की घटना ना हो सके। साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार ने बच्चियों का खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन अधिकारियों ने इससे जिम्मेदारी से नहीं उठाया और बच्चियों के बकाया को जमा करने में देरी की। ये भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। हालांकि अब देखना होगा कि मोहन सरकार कब इस पर संज्ञान लेती है और कब तक पीड़िता और उसकी बहन को स्कूल से सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। इसके साथ ही देखना होगा कि मोहन सरकार स्कूल का बकाया कब तक भरती है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। देखिए, मंदसौर में लगभग 6 वर्ष पूर्व एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ था। परिवार के सदस्य उस घटना के बाद यहाँ रहना नहीं चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तब परिवार के सदस्यों की बात पर, मांग पर इंदौर में एक मकान, इंदौर में एक दुकान और जो दुष्कर्म से पीड़ित बिटिया थी वो और उसकी बहन, दोनों की एजुकेशन की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए थे। मकान मिल गया, दुकान मिल गई और पिछले 6 वर्ष में दोनों बिटियाएं इंदौर के एक निजी विद्यालय में पढ़ भी रही है। एक 6th में है, एक 9th में है। 6वीं और 9वीं में पढ़ने वाली बिटियाओं की फीस की अदायगी के 14 लाख रुपए की राशि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा कलेक्टर इंदौर को चिट्ठी लिख करके वसूली के लिए कहा या देने की बात कही। उसमें अन्य जो अधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी दी गई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ट्वीट किया है। मैंने कलेक्टर को भी टैग किया है इंदौर को, और मैं चाहता हूं कि बिटिया की जो पढ़ाई का जुम्मा शासन ने लिया था, शासन के निर्देशों के अंतर्गत प्रशासन को उन पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन प्राचार्य को 14 लाख रुपए की राशि अप्राप्त होने के कारण से उन्होंने कलेक्टर को जिस प्रकार से चिट्ठी लिखी है, उसमें कम से कम दुष्कर्म से पीड़ित जो बिटियां थी उनके नाम नहीं लिखना थे। और शासन भी इस मामले में जिस प्रकार से गंभीर थी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो उनको मदद करी थी, उस समय मदद जारी रहना चाहिए। मैंने डॉक्टर मोहन यादव जी से भी इसी आशय की मांग करी है ट्वीट के माध्यम से कि इनकी 14 लाख रुपए की राशि की भरपाई की जाना चाहिए। अन्यथा परिवार आज भी तनाव में है, आज भी दबाव में कि 6वीं और 9वीं पढ़ने के बाद 14 लाख रुपए की राशि का भुगतान कैसे करेंगे। हमारी बिटिया को अगर स्कूल से निकाल दिया तो कहां जाएंगे। बिटिया भी 6वीं 9वीं में पढ़ रही है, तो उस स्कूल में भी रच बच गई है जो जिस निजी स्कूल में वो इंदौर में पढ़ रही है। इसलिए मैंने मांग करी है कि इनकी राशि का भुगतान शासन के, प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए। तो 5 साल बाद मंदसौर की मासूम गैंगरेप पीड़िता और उसका परिवार एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार मामला पीड़िता और उसकी बहन से पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता को बेटी मानकर पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया था। परिवार को मंदसौर शिफ्ट किया गया था। वहीं इंदौर के जिस स्कूल में पीड़िता का दाखिल हुआ था उसकी फीस नहीं चुकाई गई। स्कूल प्रबंधन ने पीड़िता के पिता को 14 लाख रुपए
से अधिक के बकाया का नोटिस दिया है और ये नोटिस अधिकारियों के पास भी पहुंचा है, जिसमें पीड़िता का नाम उजागर कर दिया है। अब इस मामले में पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने संज्ञान लिया है और इस पर आपत्ति भी उठाई है कि इस तरीके से पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर ट्वीट करके मांग की है कि स्कूल प्रबंधन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसके अलावा उन अधिकारियों की लापरवाही पर भी बात करने की अधिकारियों की लापरवाही पर भी देखिए इस तरीके से सवाल उठाए गए हैं कि जब पूर्व सीएम ने बच्ची को, पीड़िता को अपनी बेटी माना, तो आखिर अब तक उसकी फीस क्यों नहीं भरी गई, उसकी सुविधाओं का ख्याल अब तक क्यों नहीं रखा गया। तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। स्कूल प्रबंधन ने 2018 से 2023-24 शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, डीजल गैस समेत अन्य खर्च शामिल किए हैं। पीड़िता छठी जबकि उसकी बड़ी बहन 11वीं में पढ़ती है। स्कूल ने इसके प्रति इंदौर कलेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस भेजे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल तो स्कूल प्रबंधन ने पीड़िता का रिजल्ट भी रोक दिया था। तब सीएम के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को सुलझाया गया था। तो स्कूल प्रबंधन का मानवीय चेहरा सामने आया है। यह पूरा मामला 2018 का है, जब मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था और कक्षा तीसरी में पढ़ने वाली 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो मंदसौर गैंगरेप पीड़ित की पढ़ाई का खर्च तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उठाने का वादा किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम चौहान मंदसौर से जुड़ गए हैं। शुभम, हम 2018 की पीड़िता की बात कर रहे हैं जो एक बार फिर से चर्चाओं में आई है क्योंकि उसका स्कूल ने 14 लाख से ज्यादा का बकाया का उसके पिता को नोटिस भेजा है। देखिए, बच्ची के शारीरिक जख्म शायद भर गए हों, लेकिन मन के जख्म नहीं भर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी वारदातें, ऐसी घटना हो जा रही है कि वो उस चीज से उबर नहीं पा रही। और एक बार ऐसा ही ये मामला सामने आया, स्कूल प्रबंधन फीस मांगने पर तुला हुआ है। मंदसौर का मामला है। यहाँ पे जो 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था, उस दौरान खुद जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो भी मंदसौर में आए थे और उन्होंने सारा खर्चा उठाने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई को लेकर भी सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि जो भी खर्चा है सरकार उठाएगी। जी शुभम, इसमें लापरवाही किसकी मानी जाए, अधिकारियों की? जी बिल्कुल, इसमें एक तरीके से सरकार की भी कहीं न कहीं देखने में आ रहा है कि अगर सरकार की भी। चलिए ठीक है शुभम, रोकना चाहूंगी आपको, बने रहिएगा हमारे साथ है यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक मंदसौर से जुड़ गए हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इस मामले को भी उठाया। जो हम पीड़िता बच्ची की बात कर रहे हैं, स्कूल ने जिस तरीके से उसको नोटिस भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका भी क्योंकि आप भी इस मामले में मामले को आपने उठाया है। सर, अब क्या आपकी आगे की यहाँ पर रणनीति रहेगी? देखिए, क्योंकि बड़ी लापरवाही तो अधिकारियों के द्वारा हुई है, बच्ची की फीस नहीं चुकाई गई है और उससे भी बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन कर रहा है, बच्ची का नाम उजागर कर दिया है। और इतना ही नहीं, कुछ रुपयों के लालच में, चंद रुपयों के लालच में बच्ची को पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। संगीता जी, आपत्तिजनक ये है कि स्कूल के प्रबंधन ने जिस प्रकार से कलेक्टर को सीधे चिट्ठी लिखी है और कॉपी टू एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को दिया और जो पीड़िता, दुष्कर्म की पीड़िता बिटिया है, उसके पिताश्री को भी कॉपी दी है। जी, लगभग 6 अधिकारियों को उन्होंने कॉपी टू नोटिस में दिया है। अब ये मेरे इसमें यही आपत्ति कि पास्को एक्ट बोलता है कि दुष्कर्म से पीड़ित परिवार की किसी भी सदस्य की आइडेंटिटी नहीं होगी, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। एक तो पास्को एक्ट का ये उल्लंघन है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस प्रकार से संवेदनशीलता दिखाई थी और पीड़िता परिवार की मांग पर, उनके पिता के मांग पर, इंदौर में एक मकान, इंदौर में एक दुकान और दोनों बेटियों की, जो विक्टिम थी, पीड़िता थी वो भी और उसकी छोटी बहन भी, दोनों की एजुकेशन की गारंटी सरकार ने ली थी। और सरकार के निर्देश अक्षरशः नीचे तक गए, लेकिन कतिपय अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है और स्कूल एजुकेशन को भी, आखिर स्कूल जो चला रहे हैं संस्थान, उसको भी फीस की जरूरत तो पड़ती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कौन से मदद से पैसा 14 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर होना थी, किसकी जवाबदारी होती है, क्यों विलंब किया गया? आखिर 6 साल से 11th और 6th में पढ़ रही बिटियां हैं, तो बिटियां हैं, और हमको इस बात की भी प्रसन्नता है कि दोनों बिटियाओं का एजुकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। देखिए, उनको न तो कभी रोका गया है, उनको परीक्षा में बैठने दिया जा रहा है, उनकी कभी एब्सेंट, उनको धमकियां नहीं दी गई है, लेकिन
फीस की अदायगी मांगने का अधिकार यदि स्कूल प्रबंधन को है तो स्कूल प्रबंधन के प्राचार्य जी को इस प्रकार से बिटियाओं के नाम उजागर नहीं करना चाहिए, तो ये आपत्तिजनक है। दूसरा, जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर को अगर उन्होंने निवेदन आवेदन किया है स्कूल प्रबंधन ने, तो कलेक्टर इसकी व्यवस्था करे। 14 लाख रुपए की राशि देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। शासन के पास तमाम प्रकार की कई सुविधा व्यवस्था होती है, जब दुकान दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, तो दोनों बिटियाओं के पढ़ाई के प्रबंधन को लेकर के प्राइवेट स्कूल को अगर फीस की अदायगी करना है जी, तो मैं समझता हूँ कि अधिकारियों का काम है, अधिकारियों को इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतना चाहिए। यशपाल जी, एक चीज और इसमें मेरा मानना है, देखिए आपकी बात से भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। आप कह रहे हैं कि स्कूल भी देखिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, कहीं ना कहीं फीस पाना उसका हक है। देखिए लेकिन सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, उन्हें कुछ कोटे अपने पास रखने होते हैं जहां पर वो मुफ्त शिक्षा कुछ चंद बच्चों को वहां पर दे सकते हैं। देखिए उसके बच्ची के रहने खाने का खर्चा या आने जाने का खर्चा ठीक है मांगना, लेकिन मुझे लगता है ये भी अमानवीय चेहरा है। आप एक ऐसे पीड़िता बच्ची जो आर्थिक रूप से भी कमजोर है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, आप कुछ कोटे के अंदर बच्ची को मुफ्त शिक्षा भी दे सकते हैं। और देखिए पिता को मुझे लगता है कि ये नोटिस भेजना भी सरासर गलत है। आप अधिकारी को भेजिए जहां पे जिम्मेदारी बच्ची की उठाई गई थी वहां पे ले, लेकिन पिता को भी भेजना मुझे लगता है सरासर गलत है। तत्कालीन कलेक्टर से मेरी कल ही इंदौर बात हुई थी, जब वो उस समय कलेक्टर थे। आजकल वो पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव है राजा। उनका कहना था कि जब इस संवाद पिछले बार भी इस प्रकार का इशू उठा था तो स्कूल प्रबंधन ने हमको एश्योर किया था कि नहीं हम इतने असंवेदनशील नहीं है, हम भी दोनों बिटियाओं को पूरा सपोर्ट करेंगे। आपने बहुत ठीक बात कही, स्कूल बहुत बड़ा है, मानवीय दृष्टिकोण से आधार पर CSR के अंतर्गत, चैरिटी के अंतर्गत, दान के आधार पर स्कूल वाले भी उस बिटिया की मदद कर सकते हैं। जब इतना बड़ा स्कूल आप चला रहे हैं और एक या दो बिटियां जो पीड़िता है, जो 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 जिसको न्याय की आवश्यकता थी, न्याय की आवश्यकता है, जिसको स्थापित करने की आवश्यकता है, उसके लिए अगर थोड़ा सा स्कूल प्रबंधन में अगर थोड़ा सा मदद कर दे तो आपने बहुत ठीक बात कही। मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य निर्णय होगा अगर स्कूल प्रबंधन स्वयं कह दे कि इन दोनों बिटियाओं के खर्चा हम उठा लेंगे, कहाँ शासन की जरूरत है, कहाँ प्रशासन की जरूरत है। जी सर, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि पिछली बार भी बिटिया का रिजल्ट रोका गया था, तब उस समय के मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया था और रिजल्ट फिर तब जाके बच्ची को दिया गया। यानी कि ये जो मामला है फीस वाला वो अभी का नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है और स्कूल प्रबंधन इसमें लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे उसकी फीस मिले, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, लगता है अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 14 लाख रुपए की राशि एक दिन में नहीं बढ़ी है, लगातार जब से इसका एडमिशन हुआ तब से स्कूल के प्रबंधन के पास ये बिटियां पढ़ रही थी और ये पिछले बार भी ये विषय मेरे संज्ञान में आया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से निवेदन करके कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर थे उनके बीच में मैंने मध्यस्थता कर दी और तो बिटिया को एग्जाम भी देने दिया था और रिजल्ट भी नहीं रोका गया था। लेकिन इस बार फिर ये 22 दिसंबर 2023 को ये चिट्ठी प्रबंधन ने स्कूल के प्राचार्य ने कलेक्टर को सीधे सीधे लिखा है और कलेक्टर को जब सीधा सीधा लिखा है तो उसमें बच्चों का नाम भी दे दिया, बिटियाओं के पिता का नाम भी दे दिया, 6 प्रतिलिपियां दे दी अधिकारियों को। तो ये पत्र इस प्रकार से अगर डिस्क्लोज होते हैं, जो वायरल होते हैं, तो ये पास्को एक्ट का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। आप जो दुष्कर्म से पीड़िता बिटिया होती है, महिला होती है, उसका नाम आप उजागर नहीं कर सकते हैं। मेरी इस बात की भी आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। यशपाल जी, रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ राहुल करैया वकील जी भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। संचिता, नमस्कार जी। राहुल जी, आप तक भी ये मामला जरूर पहुंचा होगा कि जिस तरीके से ये मंदसौर में 2018 में एक जघन्य घिनौना कांड हुआ था, एक 7 साल की मासूम के साथ गैंगरेप हुआ था। हालांकि दोषियों को सजा तो मिली, अभी भी फांसी के फंदे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बच्ची के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं अमानवीयता बरती जा रही है। स्कूल प्रबंधन ने नोटिस भेजा है, 14 लाख रुपए फीस बकाया है बच्ची की, लेकिन सर उसमें बच्ची का नाम उजागर किया है। जो पत्र स्कूल प्रबंधन ने कलेक्टर को और बच्ची के कलेक्टर और अधिकारियों को भेजे, उसमें बच्ची का नाम उजागर कर दिया। सर, क्या इसमें प्रावधान है ऐसे कार्रवाई के? देखिए, मैंने भी समाचार पत्रों में सारा कुछ देखा था, पढ़ा था, लेकिन जहां तक रूल रेगुलेशन की बात है तो ये मामला पास्को एक्ट के अंतर्गत इसमें कन्विक्शन हुआ था, कैपिटल पनिशमेंट हुआ था। उसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पास्को एक्ट के ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनके तहत आप किसी भी पीड़िता का नाम उजागर नहीं कर सकते।
इसमें बहुत सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी है। लेकिन बेहद आश्चर्य की बात है कि जो स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, वो ही कानून का खुला उल्लंघन कर रहा है। बहुत मतलब इसको सीधी सीधी लापरवाही के तौर पे ना, बल्कि ये एक बहुत बड़ा अपराध के तौर पे देखा जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे नियम शासन ने बना के रखे हैं कि इस तरीके की जो पीड़ित बच्चियां हैं, जो जिनके साथ रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, उनके लिए शासन ने बहुत सारी योजनाएं चला के रखी हैं, उनके भरण पोषण और उनके शिक्षा और उनके दूसरी समस्याओं के लिए, कि अगर उनको जरूरत हो तो उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि बच्चों को पढ़ने के लिए फीस के लिए परेशान किया जा रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जिस स्कूल में वो बच्चियां पढ़ रही, वो भी एक अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। आए दिन अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती हैं, अच्छे खासे नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और जब ये घटना हुई थी तब उन्होंने भी बहुत भर्त्सना की थी इसकी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो इस तरीके से फीस के लिए बच्चियों को परेशान कर रहा है और उनके नाम और उनकी पूरे जानकारी उजागर कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। पास्को एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सभी पे देखा जाए तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नियम है जिनका खुला उल्लंघन है। राहुल जी, ऐसे मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है अगर स्कूल प्रबंधन ने इस तरीके से हरकत की है? आने वाले समय में जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्शन होगा। क्या कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, ये कोई भी कार्रवाई होती है, शासन प्रशासन को चाहिए कि अखबारों में जब इस तरीके की खबर छपी है, सबको इस चीज की जानकारी है, तो उनको किसी शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको सीधा एक्शन लेना इसमें चाहिए था। और इसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे डिसीजंस में ये सारी बातें कही हैं अपनी, कि इस तरीके से पीड़िताओं का नाम उजागर नहीं कर सकते, जबकि ये तो नाबालिग है, ये तो पास्को एक्ट का मामला है। तो इसमें तो और भी गंभीरतम सजा का प्रावधान है इसमें। एक सवाल और है राहुल जी मेरा आपसे कि देखिए, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूलों को कुछ विशेष कोटे रखने होते हैं मुफ्त शिक्षा के। यहाँ पर लेकिन इस स्कूल ने वो भी नहीं रखा है। देखिए, बात सिर्फ इस स्कूल की नहीं है। मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल में देखा जाए या कहीं और भी जाके देखा जाए, प्राइवेट स्कूलों में लगभग सब जगह एक जैसे ही हालात है। कोई इन पे मॉनिटरिंग करने वाला नहीं होता है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं होता, इनसे जवाब पूछने वाला कोई नहीं होता। इनकी मनमानियां इस वजह से बढ़ती जाती हैं। अब जनरली आप देखिए कि कोटा होता है, सरकार ने बाकायदा इसके लिए नियम बनाया और हर साल गरीब बच्चों को अलग अलग स्कूलों में लिया भी जाता है, उनके एडमिशन भी होते हैं और उनका मुफ्त शिक्षा उनको दी जाती है। लेकिन बहुत ही हैरानी और आश्चर्य की बात है कि इस स्कूल में इतनी गैर संवेदनशीलता दिखाई है, और न सिर्फ बच्चियों के साथ बल्कि कानून का भी उल्लंघन किया है। और अपने आप को जो समाज सेवी होने का एक दावा ये लोग करते हैं, तो देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ठीक है राहुल जी, रोकना चाहूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विनय दुबेला समाज सेवी भी जुड़ गए। विनय जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। विनय जी, आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा संज्ञान में। मंदसौर का जो गैंगरेप पीड़िता बच्ची है, 14 लाख का नोटिस मिला उसके पिता को और अधिकारियों को फीस न चुकाने के कारण। जी, निश्चित रूप से जो घटना मंदसौर रसूल में हुई थी, ये हम सबको आहत करती है और आज तक उस घटना को लेकर हम लोग सहम जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य वर्तमान में स्कूल प्रबंधन ने किया है, ये मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जिस बिटिया के संरक्षण के लिए उन्होंने जवाबदारी सुनिश्चित की थी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि इस बिटिया का संपूर्ण जवाबदारी हमारी है, हमारी सरकार की है। तो निश्चित रूप से आज बिटिया याद कर रही है सबको कि जिस प्रकार 14 लाख रुपए का उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगा दिया फीस का, और उसका नाम सार्वजनिक कर दिया, ये सबसे बड़ी निंदा का कारण है। स्कूल प्रबंधन पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को स्वयं संज्ञान में लेकर करना चाहिए। विनय जी, आप भी समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं, लगातार समाज के लिए कई सारे आपने काम भी किए होंगे और कर भी रहे हैं, इस मामले को आप उठाएंगे? जी निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान के मोहन यादव जी से भी मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गंभीर विषय है। एक स्कूल प्रबंधन कितनी बड़ी लापरवाही करता है और एक बिटिया का नाम सार्वजनिक करता है, और जो बिटिया को पालन पोषण की जवाबदारी कहीं न कहीं मुझे लगता है एक विद्यालय के ऊपर, एक बिटिया जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था उसको संरक्षण देने की बजाय, उसको ताकत देने की बजाय उसका फीस
उसका जो है निकाल कर 14 लाख की बकाया निकाल कर विनय जी, उसको ऐसे बदनाम ऐसे कर- स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि एक तरफ तो बच्ची पीड़ित है, भले ही उसके शारीरिक जख्म इतने सालों में भर गए होंगे, लेकिन मन के जख्म मुझे नहीं लगता कि अभी भर पाए होंगे। और दूसरी तरफ उसकी शिक्षा के अधिकार से भी उसे रोका जा रहा है, जबकि हमारे देश में एक राइट टू एजुकेशन है और सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पहले भी स्कूल प्रबंधन ने फीस मांगने की कोशिश की थी, तब बिटिया का रिजल्ट रोक दिया गया था। तब हालांकि जब उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया, रिजल्ट तब जाके कहीं ना कहीं दिया, लेकिन लगातार फीस का प्रेशर स्कूल प्रबंधन बना रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से स्कूल जो विद्यालय है उसको नोटिस प्रदान करके उससे जवाब मांगना चाहिए कि इस प्रकार की गलती हुई। और मुझे लगता है कि अब तो जवाब की आवश्यकता है ही नहीं, उसने जो गलती की है उसको पनिशमेंट करना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक विद्यालय में यदि इस प्रकार की बालक क्या शिक्षा को लेकर यदि किसी का एडमिशन हुआ है तो ऐसे लोगों को वो छेड़ने की बजाय उनके संरक्षण, उनके पालक बन के उनकी सेवा कर सके। ऐसा मुझे लगता है कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। एक अंतिम सवाल मैं राहुल जी से लेना चाहूंगी। राहुल जी, ऐसे मामले में क्या स्कूल की भी जांच होनी चाहिए या लाइसेंस संबंधी भी जांच होनी चाहिए? या कार्रवाई होती है तो लाइसेंस भी क्या रद्द हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार फीस वसूली की जा रही है या फीस के लिए मांगा जा रहा है, बच्ची को परेशान किया जा रहा है, तो क्या कुछ कार्रवाई, जांच भी स्कूल पर बैठनी चाहिए, लगता है आपको? चाहिए और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही भी बनती है। 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। जिस तरीके की रिपोर्ट बनती है, जिस तरीके की साक्ष्य आती है, एविडेंस आती है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और जरूरी नहीं है कि इसमें कोई पीड़िता ही शिकायत करे, इसको कोई भी संज्ञान में ला सकता है और स्वतः संज्ञान भी इसमें लिया जा सकता है, प्रशासन की ओर से स्तर पे, शासन के स्तर पर, और शिकायत भी की जा सकती। बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन पर, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। बहुत गलत ये बिल्कुल राहुल जी, हम भी उम्मीद जताएंगे। तो यशपाल जी, राहुल जी और विनय जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला मंदसौर का है, जिस तरीके से बच्ची के साथ दुर्घटना घटी, बच्ची के मन के जख्म तो शायद अब तक नहीं भरे हैं, लेकिन शारीरिक जख्म जरूर भर गए। लेकिन कोशिश यही कि बच्ची को शिक्षा मिल सके, और जो भी इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी पाया जा रहा है, सरकार इस ओर ध्यान दे और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान रखे। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।